नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज का जो सेशन है, आज के सेशन का जो टॉपिक है चल रहा है, अपना टॉपिक दीर्घवृत्त चल रहा है। दीर्घवृत्त के अंदर उसकी जो शब्दावली बोली है या इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, अपने पिछली क्लास में देख चुके हैं। आज के सेशन में देखेंगे कि जो दीर्घवृत्त है वो दीर्घ एक पॉइंट के सापेक्ष उसकी पोजीशन कैसी होगी। एक जो सरल रेखा है उस सरल के सापेक्ष, या जैसे मान लो एक सरल रेखा, उसको जैसे मैं बोलूं ये दीर्घवृत्त, मेरा ये दीर्घवृत्त बन गया। ठीक है, जैसे मैंने एक पॉइंट लिया बिंदु x1 y1, यदि ये पॉइंट इस दीर्घवृत्त के ऊपर है तो कैसे होगा, कैसे प्रूव करेंगे। इस दीर्घवृत्त के अंदर है तो क्या इसकी कंडीशन होगी, इसके बाहर है उस केस में क्या कंडीशन बनेगी, एक तो ये देखेंगे भी। दूसरा, जैसे मैंने एक दीर्घवृत्त खींच दिया अपने पास, जैसे इस प्रकार से एक लाइन, जैसे मान लो हो सकता है ऐसी जा रही हो, एक इसको टच कर रही हो और एक इसको क्या करिए इंटरसेक्ट करी हो, तो ये तो कहलाएगी इसकी छेदन रेखा, और ये कहलाएगी स्पर्शरेखा, और ये कहलाएगी न तो छेदन रेखा और न स्पर्शरेखा कहलाएगी। तो इन दो चीजों के बारे में, इन दो चीजों के बारे आज का जो सेशन होगा इन दो बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। ये कैसे बिहेव करते हैं वो आज के सेशन में चर्चा करते हैं। देखिए यहां पर तो इसका टॉपिक अपना क्या पहले लिखेंगे, क्या बिंदु और वृत्त, यहां पर बिंदु, बिंदु और दीर्घवृत्त, दीर्घ वृत्त यहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूं कि जैसे मैंने एक दीर्घवृत्त बना लिया भाई, यहां पर ये मैंने दीर्घवृत्त बनाया इस प्रकार से, ये दीर्घवृत्त बन गया भाई ऐसा। ठीक है, दीर्घवृत्त ये बन गया, एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसकी नाभियां हो गई, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ना दीर्घ अक्ष कहलाएगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस लघु अक्ष कहलाएगा। इस नाभि से जो लाइन पास हो गया ऐसे यहां पर ऐसे यूं, ये लाइन, ये इसकी नाभि लंब जीवा कहलाती है। इसेंट्रिसिटी जो ई की वैल्यू हमेशा इसमें क्या होगी, 1 से कम होगी, अति परवलय में 1 से ग्रेटर देन, और हाई परबोला में क्या होती है, इज इक्वल 1 होती है भाई यहां पर, जो अपन इनके बारे में बाद में आगे डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक दे रखा है कि जैसे मैंने पॉइंट लिया, बिंदु ले लिया भाई, क्या एक बिंदु लिया मैंने P, उसके कोऑर्डिनेट ले लिए x1 y1। अब इसमें पूछा यह है कि जो अपन ने बिंदु लिया है ये बिंदु की पोजीशन क्या होगी इस दीर्घवृत्त में। दीर्घवृत्त क्या ले लिया अपन ने, दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त की समीकरण ले ली, एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर इज इक्वल 1। यहां पर ये दीर्घवृत्त, इस जो अपने पास से ये जो बिंदु है ये दीर्घवृत्त के ऊपर स्थित होगा, अंदर स्थित होगा और बाहर स्थित होगा। ये इसकी स्थिति चेक करेंगे। देखिए सारी की सारी प्रॉपर्टियां, सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, जो आपने वृत्त के अंदर पढ़ी है, देखी है, वही कॉन्सेप्ट अपने परवलय में देखा है, वही सारे के सारे कॉन्सेप्ट अपने दीर्घवृत्त में चलेंगे, और वही कॉन्सेप्ट आपके क्या चलेंगे, अति परवलय में चलेंगे। तो जितने भी जो टॉपिक है सारे के सारे एक दूसरे के अल्टरनेट क्रम में चलेंगे। तो आपको एक टॉपिक तैयार रखिए, उसी के अकॉर्डिंग दूसरा टॉपिक आपका तैयार होगा भाई यहाँ पर। अब यहां सर्किल में क्या किया था कि यहां पर यदि जो सर्किल में दिया था अपन ने पॉइंट रखा है उसमें सर्किल की इक्वेशन में, और उसकी वैल्यू यदि 0 से बड़ी आती है उस केस में बोलते थे कि वो पॉइंट इस सर्किल से बाहर होगा, ये लिखा था अपन ने वहां पर इसमें। तो ऐसे अपने पास ये वाला पॉइंट जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट करने के बाद में इसका रिजल्ट, जब इसका रिजल्ट 0 से बड़ा होगा उस केस में पॉइंट क्या होगा, बाहर स्थित होगा। तो लिखूंगा कैसे वो देखना भैया। अब इसमें आप यहां पर देखिए तो यानी क्या लिखा है, बिंदु P x1 y1 दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 0। जब ये पॉइंट आप इसमें रखेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, x1 का स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, y1 का स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया भाई अपने पास। जैसे मैं s लिख दूं तो अब यदि ये पूरा रिजल्ट, ये पूरा रिजल्ट क्या आ जाए यहां पर, s इज ग्रेटर देन 0, ये वाली कंडीशन बनती है, s इज ग्रेटर देन 0 ये वाली कंडीशन बनती है। तो क्या लिखेंगे, बिंदु, बिंदु दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त के बाहर स्थित होगा, बाहर स्थित होगा। जैसा अपन ने पढ़ा है वृत्त में पढ़ा है, अति परवलय में पढ़ा है, वही यहां पर होगा।
यदि ये वैल्यू 0 से बड़ी आती है उस केस में अपन क्या करेंगे कि ये पॉइंट क्या होगा, इस दीर्घवृत्त के बाहर स्थित होगा। अब सवाल उठता है कि सर इसको मैं क्वेश्चन सोल्व कैसे करें, मेरे पास एक दीर्घवृत्त लिख दिया यहां पर 9, यहां लिख दिया y² और यहां लिख दिया 4 = 1। ये दीर्घवृत्त की इक्वेशन दे रखी है भाई। अब यदि इसमें जो पॉइंट के निर्देशांक देगा अपने को, वो पॉइंट के निर्देशांक इसमें रखिए, x और y की वैल्यू कोऑर्डिनेट रखिए, और इस पूरे का रिजल्ट 0 से ग्रेटर देन होगा, तो मैं बोलूंगा वो पॉइंट, वो बिंदु क्या होगा, उस दीर्घवृत्त के बाहर स्थित होगा भाई। यहां पर सिंपल सा है, कहीं रटने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए आपको बता रहा हूं कि यदि आपने 11वीं क्लास का जो टॉपिक चल रहा है अपना द्विविम निर्देशांक ज्यामिति, यदि ये आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो ये माने आपकी लगभग 11वीं क्लास की मैथमेटिक्स जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा, सेकंड ग्रेड मैथ्स में आएगा, फर्स्ट ग्रेड मैथ्स में आएगा, यहां तक कि आप कोई भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, किसी भी क्षेत्र का देंगे, वहां ये 2D 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, द्विविम निर्देशांक ज्यामिति अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मेजर टॉपिक कहलाता है। तो यहाँ पर ये चारों टॉपिक और एक इसमें आएगी सरल रेखा, ये जो अपन लास्ट में लेंगे, लेना चाहिए था मुझे पहले लेकिन उसको लास्ट में लेंगे भाई यहाँ पर। तो ये क्लियर हो गया। अब इसी का दूसरा पॉइंट लेते हैं, क्या, जब ये अपने पास यहाँ पर यदि दूसरी कंडीशन, यदि बिंदु P x1 y1 दीर्घवृत्त x² बटे में a² प्लस y² बटे में b² माइनस 1 = 0, ये मैंने एक दीर्घवृत्त बना दिया ऐसा। और ये वैल्यू जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, यहां पर x1² बटे a² y1² बटे में b² माइनस 1 = 0 आता है। तो उस केस में लिखूंगा ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस दीर्घवृत्त के ऊपर स्थित होगा। ये जो अपन ने कर्व बना रखा है इस कर्व के ऊपर स्थित होगा। ये हो सकता है कहां है, यहां पर, तो लिखेंगे इस स्थिति में, यानी क्या लिखेंगे, सो दैट s = 0, यानी s अपने पास कोई कर्व दे रखा है किसका, दीर्घवृत्त का, ऐसा होगा तो क्या लिखूंगा, बिंदु P x1 y1 दीर्घवृत्त पर स्थित होगा यहां पर। और तीसरा केस क्या है, तीसरा केस क्या होगा, यदि ये पॉइंट इसमें पुट करें, यदि बिंदु P x1 y1 इस दीर्घवृत्त में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसकी वैल्यू यदि ऐसे बन जाती है, दीर्घवृत्त x1² बटे में a² y1² बटे में b² माइनस 1 लेस देन 0 होगा। ऐसे केस में आप लिखेंगे s लेस देन 0, तो वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या होगा, इस दीर्घवृत्त के अंदर स्थित होगा। तो लिखेंगे अतः बिंदु P दीर्घवृत्त के अंदर स्थित होगा, दीर्घवृत्त के अंदर स्थित होगा भाई, यहां पर ये लिखेंगे इसमें। तो ये हो गया अपने पास में किसी बिंदु और दीर्घवृत्त के सापेक्ष उसकी पोजीशन हो गई। अब जैसे अपन ने दीर्घवृत्त लिया है, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा के बारे में डिस्कस करेंगे भाई यहां पर। तो देखिए यहां पर सरल रेखा व दीर्घवृत्त, देखिए यहां पर जैसे मैंने यहां दीर्घवृत्त एक बना दिया भाई, यहां पर ये लीजिए, ये मेरी क्या, ये दीर्घवृत्त हो गई भाई यहां पर ऐसे, x ये बन गया yx। जैसे आपने एक सरल रेखा यूं खींच दी भाई, यहां पर ये लीजिए, दूसरी सरल रेखा आपने इसको टच करती हुई यहां खींच दी भाई, ये लीजिए, और तीसरी सरल रेखा आपने यूं खींच दी, तो ये तो रेखा क्या कहलाएगी, इसकी छेदन रेखा, सीकेंट बोलते हैं, छेदन रेखा बोलेंगे भाई यहां पर। इस रेखा को बोलूंगा मैं क्या, स्पर्श रेखा बोलूंगा, स्पर्श रेखा बोलूंगा। और ये जो रेखा कहलाएगी न तो छेदन रेखा, न तो नाइदर सीकेंट लाइन और नोर टेंजेंट, यहां पर न तो छेदन रेखा है भाई, न तो छेदन रेखा और न स्पर्श रेखा है भाई पर। अब ये पूछे कि इसकी पोजीशन कैसे ज्ञात करें, ये अपने को ये वाला टॉपिक अपन देखते हैं यहां पर। तो रेखा क्या है अपने पास, यहां पर
रेखा तो क्या है, y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, और दीर्घ वृत्त लिख दिया मैंने क्या, दीर्घ वृत्त लिख दिया एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर इज इक्वल 1। यहां पर इनकी पोजीशन ज्ञात करेंगे भाई यहां पर। तो ये जो y की वैल्यू है ना, इस y की जगह पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है भाई, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बी, और इज इक्वल क्या आ गया भाई अपने पास यहां पर 1 बन गया। इसको सोल्व करो भाई यहां पर, यदि मैं यहां इसका एलसीएम ले लूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहां बन गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां बन गया ए स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर 2cm एक्स यहां पर, और इज इक्वल 1 यहां पर। ये बन गया मेरे पास बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां लिख दिया मैंने ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a स्क्वायर सी एम एक्स, इसको सी से किया तो क्या आ गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल सा है, करना कुछ नहीं है। देखिए ये डेरिवेशन आपको कभी भी नहीं पूछेगा, केवल अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फॉर्मूले आपको तैयार होने चाहिए, और ये फॉर्मूले बनता कैसे इसलिए बताना नेसेसरी था, आवश्यक था। यहाँ पर अपन इनके डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे, केवल एक्सप्लेन करने के माध्यम से अपन ये ऐसा लिखा है यहाँ पर। ये जो एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी भाई यहाँ पर। क्लियर हो गया? तो देखिए अब क्या लिखेंगे यहां से, इसमें से अपन ने क्या किया, एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा बी स्क्वायर, और लिख दिया क्या ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया भाई। इसमें मेरे पास क्या बन गया, यहां लिख दिया 2a स्क्वायर सी एम एक्स बन गया, और इसको इधर लेके मैं ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहां बनेगा क्या सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल 0। ये मेरी द्विघात समीकरण बन गई भी, ऐसी कैसी, ये बन गई मेरी द्विघात समीकरण बन गई भी। द्विघात समीकरण किसकी द्विघात समीकरण, एक्स की द्विघात समीकरण। ये जो यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है भाई, ए की वैल्यू दे रखी है, ये वाली क्या कहलाएगी, बी की वैल्यू कहलाएगी, और ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, सी की वैल्यू कहलाएगी। देखिए करना कुछ नहीं है, केवल और केवल आपको एक जैसे व्रत वाला टॉपिक तैयार किया, सारे उसके पैरेलल चलेंगे सारे के सारे। ठीक है, बस आप तो मस्त रहिए, टॉपिक को बार बार पढ़िए, कॉन्सेप्ट निकाल ले, आपकी जो स्टडी मटेरियल है इनसे रिलेटेड कोई आपकी बुक्स दे रखी हैं, उन बुक्स के बारे में इनको और कॉन्सेप्ट करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए आप यहाँ पर। तो यहां से ए बी और सी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। अब इस ए बी सी की वैल्यू यदि आगे अपन करें कि जैसे मैं बोलूं यहां पर ए की वैल्यू मेरे पास आ गई, बी की आ गई और सी की, तीनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, और जैसे मैंने दीर्घवृत्त यहां खींच दिया भाई, ये लीजिए ऐसा, ये दीर्घवृत्त यहां पर। ठीक है, अब वो जो उस इक्वेशन में एबीसी की वैल्यू जो अपने पास, ये एबीसी की, ये तो वैल्यू मेरी ए वाली है, ये बी वाली है, ये सी वाली है। ये एबीसी की वैल्यू मैं रखूंगा किसमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले में। बी स्क्वायर, ये एबीसी की वैल्यू थी अपने पास क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक बार ठीक करो इसको, 4ac, और ये अपना क्या था भाई, दीर्घवृत्त था, एलिप्स था भाई अपने पास यहां पर। ठीक है, एबीसी की वैल्यू इसमें पुट करो, और जब इसको पुट करने पर वैल्यू आएगी अपने पास में, पूरी सिंप्लीफाई करेंगे तो वहां लिखेंगे क्या, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0 आ जाए यहां पर। जब इसको मैं सोल्व करूंगा, ये कंडीशन आपको डायरेक्ट तैयार रखनी है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, सॉरी यह मिस्टेक है थोड़ी सी, प्लस बी स्क्वायर यहां पर। यदि ऐसी वैल्यू आती है तो उस केस में बोलूंगा जो मेरे पास में आपने सरल रेखा खींची है, ये सरल रेखा इस दीर्घवृत्त को दो अलग अलग, दो सेपरेट बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेगी। दोबारा देखिए, ये जो मेरे पास ए की वैल्यू, बी और सी की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूं, और पुट करने पर इस पूरे का रिजल्ट ऐसा बनेगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऐसा मिलेगा। और ऐसा आ जाए यहां पर, उस केस में बोलूंगा कि ये जो मेरे पास लाइन थी, ये लाइन इस दीर्घवृत्त को दो अलग अलग पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करेगी, ये कंडीशन आ गई। अब सवाल उठता है कि सर क्वेश्चंस कैसे करें, तो जैसे मैंने लिख दिया, दीर्घवृत्त लिख दिया एक्स स्क्वायर अपॉन या 9 लिख दिया,
वाई स्क्वायर बटे में 4 इज इक्वल 1 दे दिया भाई यहां पर। क्लियर हो गया। सरल रेखा लिख दिया आपने क्या, x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल 0। अब सर इसकी पोजीशन बताइए क्या होगी। तो देखिए कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस अलग हैं। तो इस रेखा की जो स्लोप है, प्रवणता, क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक। ये तो मेरा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, m की वैल्यू कहलाएगी, जो मैं यहां पुट करूंगा। क्लियर हो गया। ठीक है, यहां से a की वैल्यू और b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहां पर, और कांस्टेंट वैल्यू मेरे पास यहां दे रखी है। ये वैल्यू इसमें पुट करके इसका रिजल्ट, यदि इसका रिजल्ट 0 से ग्रेटर देन आता है तो उस केस में बोलूंगा क्या, कि मेरी ये जो स्पर्शक जो लाइन खींची है, ये लाइन इस दीर्घवृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर इसको प्रतिच्छेद करेगी, काटेगी। इस लाइन को बोलूंगा मैं छेदन रेखा बोलूंगा। और ये जो इतना सा पोर्शन है, इस पोर्शन को बोलूंगा दीर्घवृत्त की जीवा के नाम से बोलेंगे। तो कंडीशन क्या होगी इसकी, यहां पर ये वाली कंडीशन बन गई आपकी यहां पर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ये वाली कंडीशन बनेगी कब, जब उसको इंटरसेक्ट करेगी, दो अलग अलग बिंदुओं पर काटेगी यहां पर। ठीक है, अब देखें इसके आगे का पॉइंट। यदि वो सरल रेखा, यदि वो सरल रेखा, इसका दूसरा पॉइंट होगा एक्स एक्स वाई एक्स, यहां पर इसमें लिखूंगा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यदि 0 के इक्वल आती है, एबीसी की वैल्यू वहां से लेंगे और आती है, तो इसमें क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल 0, या ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल सी स्क्वायर। यहां पर ये बन गया भाई मेरा यहां पर। तो इस केस में जो आपने लाइन खींची है, वो लाइन इस दीर्घवृत्त को यहां से स्पर्श करेगी भाई यहां पर, यहां से क्या करेगी, इसको स्पर्श करेगी। तो ये लाइन क्या कहलाएगी, इसकी स्पर्श रेखा कहलाएगी, स्पर्श रेखा कहलाएगी भी इसकी, यहां पर स्पर्श रेखा कहलाएगी यहां पर। अब ये जब स्पर्श रेखा है तो इस स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, और यहां इसको स्पर्श करिए तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये वाले अपन साथ साथ में देख लेते हैं यहां पर। क्लियर हो गया। तो ये कहलाएगा दीर्घवृत्त की स्पर्शता का प्रतिबंध, स्पर्शता का प्रतिबंध, प्रतिबंध हो गया भी। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो मैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो रेखा क्या थी अपने पास, y बराबर एम एक्स प्लस सी दे रखी है। तो यहां से मैं c की वैल्यू निकाल लूं। सी स्क्वायर क्या दे रखा है भाई, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो c बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर। ये c की वैल्यू क्या कर दीजिए आप, इसकी जगह पुट कर दो। तो मेरे पास स्पर्शरेखा का समीकरण क्या बन गया, एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर और यहां पर बी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन कहलाएगी, ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, इस स्पर्शरेखा की समीकरण कहलाएगी भाई यहां पर। ठीक है, ये रेखा क्या कहलाएगी, स्पर्शरेखा की समीकरण कहलाएगी भाई अपने पास। अब सवाल उठता है कि अपने पास स्पर्शरेखा की समीकरण है, तो अपने को इस स्पर्श बिंदु के निर्देशांक और बता दो भाई यहां पर। तो स्पर्श बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे जब टच करिए, तो चलो देखते हैं इसको भी यहां पर। या मैंने क्या कर दिया, एक दीर्घवृत्त खींच दिया, ये वाला ऐसे आ गया यहां पर, ये लाइन इसको यहां टच कर रही है, तो ये इसके स्पर्श बिंदु का निर्देशांक, स्पर्श बिंदु का निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, यहां पर जो दे रखा है ना निर्देशांक, इसका निर्देशांक निकालना है। तो निर्देशांक क्या आएगा, माइनस प्लस ए स्क्वायर एम अपॉन रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कहलाएंगे इस स्पर्श बिंदु के निर्देशांक कहलाएंगे भाई यहां पर। सिंपल सा है केवल यहां पर। देखिए जैसे आपके पास एग्जांपल के थ्रू अपने मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर बटे में आ गया कितना 16, वाई स्क्वायर बटे में आ गया 9 इज इक्वल 1 बन गया भाई यहां पर, ये लीजिए। ठीक है, सो रहे हो क्या, ये दीर्घवृत्त बन गया भाई। चले देखिए आगे, रुको भी।
तो ये दीर्घवृत्त बन गया। तो इस दीर्घवृत्त में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू तो अपने पास आ गई भाई यहाँ पर, ये लीजिए। अब मुझे इस स्पर्शिका दे रखी है y बराबर, जैसे स्पर्शिका ये थी यहाँ पर, तो इसमें स्लोप लेना है, तो मैं लिखूं y इज इक्वल 2x प्लस 1, तो m की वैल्यू मेरे पास आ गई, वो m की वैल्यू इसमें पुट करके मैं इस स्पर्शिका का समीकरण बना सकता हूं। तीसरा केस क्या बचता है भाई मेरा इसमें, यहाँ पर तीसरा केस बचता है जब कोई अपने पास में ये दीर्घवृत्त हो गया भाई ऐसा, यहाँ पर ये लीजिए x ये yx हो गया, ठीक है। तो मैं लिखूं क्या, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो इस केस में लिखूंगा क्या, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन, आप इसकी जगह ऐसे कर सकते हो क्या, माइनस सी स्क्वायर लेस देन 0। यहां पर इस केस में बोलेंगे, इस स्थिति में, इस स्थिति में सरल रेखा न तो क्या होगी, स्पर्श करती है और न ही प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है वाला। तो इसमें वही रेखा के जो स्लोप है, प्रवणता, वो निकालेंगे, एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, सारे के सारे इसमें पुट कर देंगे, तो अपने पास में उस रेखा की पोजीशन आएगी, जो रेखा इस प्रकार से बार होगी यहाँ पर। तो आज के सेशन में अपने पॉइंट की स्थिति देखी, एक सरल रेखा देखी जो कैसे टच करती है, कैसे प्रतिच्छेद करेगी या बार होगी, ये तीनों कंडीशन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो सेशन होगा उस नेक्स्ट सेशन पढ़ेंगे क्या, स्पर्शरेखा की टेंजेंट और इसका अभिलंब कैसे निकालते हैं, इनके बारे में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आप मेरे चैनल पे बने रहिए। देखिए आगामी समय जो नेक्स्ट वीक में शायद यदि मेरे पास व्यवस्था हो जाएगी तो मैं बीएससी की क्लासें स्टार्ट और करूंगा, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, लगातार इस चीज़ को, चैनल को आगे तक एक से दूसरे लोगों तक जोड़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को आगे शेयर करें। थैंक्स।